100 में 90 शोषित हैं, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 बाघ मारा है। जय हिंद, नमस्कार। मैं रविंद्र सिंह यादव। आज हम बात करेंगे कि जब अंग्रेज अपने दमनकारी नीतियों के दम पे साम दाम दंड भेद को अपना करके भारत में फूट डाल करके भारतीयों को आपस में लड़ा करके बहका के फुसला करके जब अपना अत्याचार करने लगे, तब की घटना के बारे में हम वर्णन करेंगे, बात करेंगे कि जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर लिया जाता है। भारत में धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पैर मजबूत करने लगी। अपनी मजबूती कूटनीति भारतीयों के कमजोरी का लाभ उठाते हुए अंग्रेज़ों ने भारत को उपनिवेश के रूप में साम्राज्यवादी इंग्लैंड के साम्राज्य जो थे उनका विस्तार करने में लग गए। भारतीयों ने अंग्रेज़ों की शासन और उसकी स्थापना का विरोध किया, जिसके परिणाम प्लासी का युद्ध होता है। शायद कोई भी व्यक्ति गुस्सा से लाल हो उठेगा जब उसके आन बान और शान के ऊपर आँच आएगी। साथियों, अंग्रेज़ों के गलत व्यवहार, दुरुपयोग, शोषण, अत्याचार को देखते हुए कंपनी में काम करने वाले सिपाहियों में असंतोष व्याप्त हो गया और उन्होंने बगावत छेड़ दिया, जिसके बाद 1806 ईस्वी में वेल्लोर का विद्रोह होता है। हालांकि सिपाहियों ने पहले ही 1764 ईस्वी में विद्रोह छेड़ दिया था, लेकिन जिस समय अंग्रेज़ों व मीर कासिम की सेना में युद्ध हो रहा था, अंग्रेज़ी सेना ने भारतीय सिपाहियों की पूरी बटालियन मीर कासिम की ओर मिल गई थी, जिसके फलस्वरूप अनेक लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। इसके पश्चात 1806 ईस्वी में वेल्लोर में सिपाहियों ने विद्रोह किया, जिससे वेल्लोर विद्रोह कहा जाता है। 1764 ईस्वी के विद्रोह की तुलना में यह गंभीर विद्रोह था। साथियों, विद्रोह 1796 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का पुनर्गठन किया जाता है। इसके बाद इंग्लैंड कुछ सैनिक चले जाते हैं, जो उसके अधिकारी रहते हैं वे भी चले जाते हैं, जिससे अनुशासन जो था वह ढीला होने लगा। सैनिक अफसरों ने अपनी अधीन कर्मचारियों से विशेष संबंध नहीं रखते थे, जिसके वजह से कंपनी के अधिकारी और सिपाहियों के बीच दूरी बढ़ने लगी। जब दूरी बढ़ेगी तो आपसी संबंध भी खराब होगा, मतभेद होगा। और इसके बाद जब नए अफसरों ने अपने ही कायदे कानून बनाने लगे, तो सिपाहियों को आदेश दिया गया कि वे दाढ़ी न रखें, तिलक न लगाएं। अरे भाई, जिसका मन है वो दाढ़ी रखेगा ही। तुम उसके व्यक्तिगत विचार के ऊपर प्रहार कर रहे हो, अवरोध उत्पन्न कर रहे हो। तिलक न लगाएं, क्यों नहीं लगाएंगे तिलक? कानों में बालियां न पहने, पगड़ी की जगह
टोपी लगाएं, बड़ा सा टोपी आता था, उस प्रकार के टोपी लगाने के लिए बोलते थे। अन्य आदेश देने लगे जिससे सिपाहियों में, मजदूरों में, कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त हो जाता है। यह सिपाही ऐसे ही टोपी लगा करके आने को विवश करने लगे और चमड़े जो टोपी थी, एक खास और बात था कि जो टोपी थी जिसको लगाने के लिए अंग्रेज बोलते थे, उस टोपी में चमड़े का तुर्रा लगा होता था। यह तुर्रा सूअर और गाय की खाल का होता था। आपको पता है 1857 की जो क्रांति मेरठ के बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने आगाज किया था, कारतूस जो था सूअर के चर्बी के वजह से जब उनकी धार्मिक मान्यताएं आहत होने लगी तो उन्होंने विद्रोह कर दिया था। उसी प्रकार यहाँ सिपाहियों ने जब वो यूज करने के लिए टोपी कहा गया तो सिपाहियों में असंतोष व्याप्त हुआ, अत्यधिक रोष में आ गए, गुस्से में आ गए, जोश में आ गए, खरोश में आ गए और बेल्लौर विद्रोह के रूप में आगाज कर दिए। लेकिन धीरे धीरे यह विद्रोह दबता गया और लास्ट में अंग्रेज़ों को सूचना मिलने पर अंग्रेज़ी अधिकारियों ने गिलेस्पी के नेतृत्व में शक्तिशाली सेना भेजी और भारतीय सिपाही अनुशासनहीन भीड़ के रूप में थे, अतः अंग्रेज़ी सेना का कुशलतापूर्वक सामना न कर पा रहे थे या न कर सके। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक मारे गए तथा कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार तीव्रता से इस विद्रोह को दमन करके अंग्रेज़ों के द्वारा दबा दिया जाता है। यह विद्रोह यद्यपि असफल हो गया किंतु इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। यह विद्रोह की श्रृंखला वह पहली कड़ी थी जो अंततः 1857 ईस्वी के विद्रोह में ज्वाला की तरह, चिंगारी के तरह, चमकती धड़कती बिजली की तरह, डायनामाइट के रूप में विस्फोट होता है और अंग्रेज़ों के ऊपर धावा बोल देते हैं और 1857 का विद्रोह का आगाज हो जाता है। इस आगाज को अंजाम दिया था, नेतृत्व किया था मंगल पांडे। तो ये रहा बेल्लौर का विद्रोह। बेल्लौर का विद्रोह समझने वाली बात है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले सिपाहियों के ऊपर अंग्रेज के द्वारा जो कंपनी में अधिकारी नियुक्त किए गए थे, वे अधिकारी उनके मनसा के खिलाफ उनके ऊपर अत्याचार करते थे, शोषण करते थे, तरह तरह के नियम लगा करके उनको परेशान करते थे, उनकी धार्मिक मान्यताओं को आहत करते थे, जिसके वजह से यह आंदोलन किया गया। और यह पहला आंदोलन, जैसा कि आपको हम पहले ही वीडियो में बता दिए कि सिपाहियों ने 1764 ईस्वी में प्रारंभ कर दिया था, लेकिन अंग्रेज मनबड़ टाइप के थे, चालाक टाइप के थे, वे धीरे धीरे शोषण करते रहे। आखिर में लास्ट में 1806 ईस्वी में बेल्लौर के विद्रोह के रूप में आगाज हो गया। लेकिन भारतीय सिपाहियों के कुशल नेतृत्व या कह सकते हैं उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, जिसके वजह से इस विद्रोह को यानी बेल्लौर के विद्रोह को दबा दिया जाता है। लेकिन जब चिंगारी लगा दिया गया था तो कहीं न कहीं वह धीरे धीरे बढ़ रहा था
कुछ देर के बाद या कुछ समय के पश्चात हम कह सकते हैं कि 1857 में पुनः ज्वाला के रूप में मंगल पांडे ने इस आंदोलन, इस विद्रोह का आगाज कर दिया। जय हिंद, जय भारत।